हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12 का जो लेसन नंबर 1 है, युवक भारती, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें का पहला लेसन। और ये जो लेसन लिखा है वो है R.K. नारायण ने, जो कि बहुत फेमस राइटर है और उन्होंने ये लेसन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आइए हम देखते हैं कि वो लेसन में क्या है। द नेम ऑफ द लेसन इज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर का आज दिन था। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है जो ज्योतिषी रहते हैं, जो भविष्य बताते हैं, उसका आज दिन था। ओके, आज हम लोग देखते हैं लेसन के अंदर क्या है। उसके लेसन से पहले हम लोग देखेंगे कि जो R.K. नारायण जो हमारे ऑथर है उनका बैकग्राउंड देख लेंगे। सो R.K. नारायण 1906 टू 2001, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, मतलब पूरा एक 20th सेंचुरी उन्होंने जिया है। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोवेलिस्ट अमंग इंडियन इंग्लिश राइटर। इंडियन इंग्लिश राइटर में वो बेस्ट थे। ही इज द ऑथर ऑफ 14 नॉवेल्स। उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी है? 14 नॉवेल्स लिखी है। 5 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने 5 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। एंड वॉल्यूम है मतलब उसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज आती है। एंड नंबर ऑफ ट्रैवलॉग्स, और जहां पर भी ट्रैवल करते तो दिस इज काइंड ऑफ डायरी राइटिंग। ओके, तो ट्रैवलॉग लिखे एंड हैज अ कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन टू हिज क्रेडिट। ओके, उन्होंने बहुत सारी नॉन फिक्शन स्टोरीज भी लिखी है। He also wrote his memoir My Days in 1975. Memoirs उन्होंने लिखे हैं 1975 में। नारायण created the imaginary town of मालगुडी। उन्होंने एक इमेजिनरी टाउन बनाया था जिसके ऊपर ज्यादातर वो स्टोरी लिखते थे। उस गांव का नाम था मालगुडी। Where realistic characters in typically Indian setting lived अमिड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। वहां पर जो गांव के जो लोग थे वो एक मतलब पूरा एक गांव का एक सेटिंग प्लॉट उन्होंने क्रिएट किया था और उसके अंदर जो कैरेक्टर थे वो कैसे जीते थे एक रियल लाइफ, वो उन्होंने सब क्रिएटिंग मतलब इमेजिनरी बनाया था। His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the human and energy of ordinary life. उनकी स्टोरी जो होती है उसके अंदर कंपैशनेट मतलब दया भावना मनुष्य के प्रति और थोड़ा बहुत ह्यूमर वो ऐड करते थे और नॉर्मल लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ वो डिस्क्राइब करते थे। His stories are characterized by a simple style and subtle humor. स्टाइल सिंपल है और ह्यूमर बहुत अच्छा है। ऐसे हम लोग उसकी स्टोरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नारायण वॉज इंट्रोड्यूस टू अमेरिकन रीडर। अभी वो सिर्फ इंडिया में नहीं पर अमेरिका में भी वो बहुत फेमस थे। इन 1952 बाय द मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, वहां पर मिचिगन एक स्टेट है, वहां की यूनिवर्सिटी में भी वो फेमस हुए थे। दिस इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स, उनका एक स्टोरी था स्वामी एंड फ्रेंड। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, द डार्क रूम 1938 एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज इन 1947। Mr. Sampath 1949, The Financial Expert 1954 and Waiting for Mahatma 1955 and The Guide in 1958 and many other books। मतलब ऐसे बहुत सारी बुक्स थी जो मिचिगन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी जाती थी, उनके ऊपर स्टोरी होती थी या तो फिर ड्रामा परफॉर्म किया जाता था। नेक्स्ट, His novel The Guide won him साहित्य अकेडमी अवार्ड। ओके, द गाइड जो बुक है उसके लिए उनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड भी मिला था। ओके, हम लोगों को जब क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो ये बैकग्राउंड अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट, इन 1961 द मोस्ट कोवेटेड लिटरेरी ऑनर इन इंडिया। इंडिया में सबसे जो रिस्पेक्टेबल जो अवार्ड है वो साहित्य अकेडमी उनको मिला है। हिज राइटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमर एंड अनऑफेंडिंग आयरनी। ह्यूमर भी दिखा रहा है और एक अनऑफेंडिंग आयरनी, मतलब वो आयरनी भी कर रहे हैं, कटाक्ष किया जाता है, किसी के ऊपर कमेंट की जाती है पर उनको सामने वाले को बुरा ना लगे, वैसा भी बताया गया है। अ यूनिक इंडियननेस एंड अ सिंप्लिसिटी विच इज अटरली चार्मिंग एंड ऑथेंटिक। एक यूनिक स्टाइल में वो बताते थे। नेक्स्ट, नारायण टिपिकली पोर्ट्रेट द peculiarities of human relationship and the ironies of Indian daily life। Indian daily life में जो ironies होती है, जो opposite जाते हैं events, वो उन्होंने explain किया है। His style is graceful, मतलब वो बहुत अच्छा है, and marked by genuine humor, elegance and simplicity। बहुत ही यूनिक स्टाइल है जो हम लोगों को उनकी स्टोरीज में देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार जब तुम लॉन्ग आंसर्स लिखते हो, स्पेशली 10-15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तुम R.K. नारायण का लिखते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells,
a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. Okay, तो मतलब दोपहर के टाइम पे ही जैसे उनकी आदत थी वो उनकी दुकान लगाने के लिए बैठ गए और उनके साथ क्या क्या था, उनके साथ कुछ काउरी सेल्स थे जो यहाँ पर आप पिक्चर में आप देख सकते हो, एक प्रकार का सी एनिमल्स होता है जो पिक्चर में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और उसके बाद एक कपड़ा था स्क्वायर और उसके बाद मिस्टिक, कुछ रहस्यमय चार्ट्स रहते हैं जो वो लोग ही समझ सकते हैं, हम लोग नहीं समझते। कुछ नोटबुक थी एंड अ बंडल ऑफ पाल्मायरा। पाल्मायरा का मीनिंग यहाँ पर दिखा है अ काइंड ऑफ पाम। ओके, एक प्रकार का हाथ का पंजा जो है वो वहां पर रखा गया था। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट मतलब उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगाई गई थी विथ सेक्रेड एस, उसके ऊपर जो राख आती है वो सेक्रेड एस जिसको हम लोग बोलते हैं पवित्र राख, वो लगाई गई थी। एंड वर्मिलियन एंड हिज sparkle with sharp abnormal gleam which was really an outcome of a continual searching look for customers but which his simple clients took to be prophetic light and felt comforted. Okay, उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें उनके फोरहेड पे लगा के रखी थी ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, उनका वही मकसद था। पर वो जब ऐसा तैयार होकर आता था उनके फोरहेड पे, यानी ये जो पार्ट है वहां पर ये सारी चीजें लगाता था, तो लोगों को क्या लगता था, लोगों को ऐसा लगता था कि वो एक प्रोफेटिक लाइट है। प्रोफेटिक मतलब भविष्यवाणी करने वाली लाइट उनके चेहरे पे थी और वो लोग थोड़ा कंफर्ट फील करते थे ये ज्योतिष के साथ। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड, और उनकी जो आंखें जो थी ना उसके अंदर जो तेज था वो लिटरली मतलब मेकअप वगैरह करके, मेकअप तो नहीं करेंगे पर वो एक प्रकार का जो पहनावा पहनते उससे वो ब्राइट की गई थी। नेक्स्ट, enhanced by their position placed at as they were between painted forehead and the dark whisker which streamed down his cheeks. Okay, मतलब ये कैसा था, देखो उनका जो फोरहेड है ना वो बहुत सारे कलर से उनको ब्राइट किया गया था और नीचे जो मूछें थी ना वो एकदम डार्क थी, तो उन दोनों के बीच में आंखें क्या करेगी, चमकेगी, वैसा उनका मेकअप उन्होंने खुद किया था। नेक्स्ट, इवन अ हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट करते थे, इस प्रकार के जो मेकअप वो लोग करते थे उसकी वजह से उनकी जो आंखें जो थोड़ी भी खुली होती है ना तो भी वो थोड़ा बहुत स्पार्क करती थी। नेक्स्ट, टू क्राउन द इफेक्ट he won a saffron colored turban around his head, और ये जो पहनावा उसके ऊपर और कुछ ऐड करने के लिए जो सर है उसके ऊपर सेफ्रॉन कलर का, सेफ्रॉन मतलब जो केसर रहता है, जो सेफ्रॉन रहता है जो हम लोग केसर रहता है उसके जो कलर है वो कलर का जो जिसको हम लोग भगवा कलर बोलते हैं वो कलर की टर्बन वो बांधते थे। टर्बन यानी जो सर के ऊपर बांधते हैं वो। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये कलर स्कीम जो थी वो कभी फेल नहीं होती। People were attracted to him as bees are attracted to the cosmos and dahlia stalks, जैसे कि मधुमक्खियां जो होती है वो फूलों की ओर जैसे अट्रैक्ट होती है वैसे लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होते थे क्योंकि उनका पहनावा ही ऐसा था। He sat under the bog of spreading tamarind trees which flank a path running through the town hall park, जो टाउन हॉल पार्क में से जो रास्ता जाता था वहां पर जो इमलियों के जो झाड़ थे उसके नीचे वो वहां पर बैठता था। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, वो बहुत रिमार्केबल मतलब फेमस प्लेस था। अ सर्जिंग, नेक्स्ट पेज, अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब एक ऐसा स्ट्रेटेजिकली ऐसी प्लेस थी जहां पर वो बैठते थे जहां पर दिन और रात, दिन से लेकर रात तक लोगों का आना जाना चालू रहता था। A variety of trades and occupations were represented all along its ways, और वो रास्ते में बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस और ट्रेड्स वहां पर होते रहते थे, जैसे कि मेडिसिन सेलर्स, दवाइयां बेचने वाले, सेलर्स ऑफ द स्टोलन हार्डवेयर, मतलब जो चोरे हुए, मतलब जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो चोरे हुए मतलब चोरी के जो सामान है वो भी वहां पर बिक रहे थे। एंड जंक सामान भी वहां पर मिल रहा था। जंक मतलब वहां पर जो पुरानी जो चीजें होती है वो जंक सब सामान वहां पर मिलता था। मैजिशियंस वहां पर थे, कुछ लोग जादू वगैरह दिखाने के लिए लोग वहां पर खड़े रहते। एंड अबव ऑल द ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ, ऑक्शनियर मतलब वहां पर जो पुराने और एकदम सस्ते कपड़े थे उसका ऑक्शन होता था। ऑक्शन मतलब बोली बोले जाती थी कि 100 रुपए में 10 ले लो ले लो ले लो, ऐसा वहां पर बहुत सारे लोग थे।
who created enough din all day to attract the whole town. और ये सारे लोग जो थे ना एक प्रकार का माहौल क्रिएट करते थे जिसकी वजह से लोग वहां पर आते जाते रहते थे. Next to him a vociferousness came a vendor of fried groundnut. ओके, वहां पर एक ऐसा आदमी आया जो being loud and noisy, मतलब जो चिल्ला रहा था कि ग्राउंडनट ले लो, सिंग ले लो, ठीक है, हम लोग बोलते हैं. Who gave him a fancy name each day, जो आता था और हमेशा इनको एक फैंसी नेम, मतलब मजाक करने के लिए एक नाम दिया जाता, calling it बॉम्बे आइसक्रीम. ओके, जो अभी जो सिंग दाने थे उसको एक नाम दिया था कि बॉम्बे आइसक्रीम ले लो. वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, दूसरे दिन उन्होंने नाम दिया था दिल्ली की आलमंड ले लो. एंड ऑन द थर्ड डे राजास डेलिकेसी, मतलब राजा का खाना मैं बेच रहा हूं, ले लो. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे बहुत सारे नाम वो ले रहा था. एंड पीपल फ्लोक टू हिम, और लोग भी उनके आजू बाजू में इकट्ठा होते. फ्लोक मीन्स इकट्ठा होना. एंड कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस कवर्ड dallied before the astrologer too. dallied मतलब wasted time just hanging around, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए आते थे. The astrologer transacted his business by the light of the flare which crackle a smoke up above the groundnut heap nearby. मतलब उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजिकली जगह पे बैठ गया था कि बाजू में जो सिंग बेचने वाला था उसके पास से जो धुआं आ रहा था वो भी उनके ऊपर नजदीक आ रहा था, और जो सूरज की जो रोशनी थी वो उनके बिल्कुल ऊपर आ रही थी. उस प्रकार से स्ट्रेटेजिकली प्लेस में वो वहां पर बैठ गए थे, क्योंकि उन लोगों को बहुत कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है, बराबर, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेटेजिकली वहां पर बैठे थे. नेक्स्ट, उनका जो बिजनेस होता है वो पूरा उसके ऊपर ही चलता है. द एस्ट्रोलॉजर, ओके, दिस वन इज ओवर. फिर क्या हुआ? हाँ, half the enchantment of the people of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lightning. okay, कुछ जो एंचांटमेंट था, एंचांटमेंट मतलब किसी को कंट्रोल में करना. वो जो जगह पर जहां पर बैठे थे ना उसमें एक प्रकार का पावर था कि लोगों को कंट्रोल में करता था. क्यों? क्योंकि वहां पर म्युनिसिपैलिटी की जो लाइट थी, जो स्ट्रीट लाइट्स होती थी, वो वहां पर आती ही नहीं थी. द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट, और वो जो जगह थी वो आजू बाजू में दुकानें थी, उसकी थोड़ी बहुत रोशनी आती, जैसे कि ट्वाइलाइट बोलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा थोड़ा बहुत रोशनी, उनको ऐसी जगह पसंद होती. One or two had hissing gas lights, some had naked flare struck and poles, some were lit up by the old cycle lamp, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. Okay, यहाँ पर अलग अलग लाइट है. गैस लाइट वहां पर चल रही थी, कुछ फ्लैट्स मतलब रोशनी चमक रही थी ऑन द पोल के ऊपर, फिर कुछ साइकिल लैंप भी थे जो वहां पर चल रहे थे, और कुछ जो एस्ट्रोलॉजर बैठते थे उन लोगों के पास तो बिल्कुल लाइट भी नहीं थी. वैसी जगह पर वो लोग उनका बिजनेस जो था वो मैनेज कर रहे थे. इट वॉज अ bewildering क्रिक रॉस ऑफ लाइट रेस एंड मूविंग शेडोज. ओके, वहां पर कुछ रोशनी आती जाती रहती, जैसे कि गाड़ी आती है तो कैसे रोशनी ऐसे जाती है, बिल्कुल वैसे ही रोशनी आती जाती रहती थी. ऐसे माहौल में वो लोग अपना बिजनेस करते थे. मतलब ये पूरा डिस्क्रिप्शन है जो आर के नारायण ने यहाँ पर बताया है. नेक्स्ट, bewildering. ओके, दिस suited the astrologer very well. एस्ट्रोलॉजर को ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा रोशनी भी नहीं, ज्यादा अंधेरा भी नहीं, ट्वाइलाइट जैसा माहौल अच्छा लगता है. For the simple reason that he had not in the least intended to be the astrologer when he began life. क्यों? क्योंकि जब उन्होंने लाइफ चालू की थी तो उनको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना था, इसलिए उनको अपनी पहचान भी थोड़ी बहुत छुपानी थी. And he knew no more of what was going to happen to the others than he knew what was going to happen to himself next minute. उनको ये भी नहीं पता था कि उनके खुद के साथ अगली मिनट में क्या होने वाला है, तो वो आगे वाले लोगों के बारे में क्या होने वाला है कुछ बता नहीं सकते, पर फिर भी वो एस्ट्रोलॉजर बन गया था. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customer. जैसे innocent customer को स्टार्स वगैरह के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उतना ही ये एस्ट्रोलॉजर बन गया था. वो भी एक नाइव था, मतलब उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी. Yet he said things which pleased and astonished everyone. फिर भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताता था, वो ऐसी बातें बताता कस्टमर को जो उन लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारे कस्टमर उनके साथ आते जाते रहते. नेक्स्ट, दिस वॉज मोर मैटर ऑफ स्टडी. और ये जो होता है ना उसके ऊपर स्टडी अभ्यास करना पड़ता है. प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क. श्रूड मतलब एक प्रकार का
किसी को फंसाने वाला काम, एंड गेस वर्क मतलब यहाँ पर ज्यादातर चीजें गेस करनी होती है कि ये सही होगा, ये तुक्का लगाना पड़ता है और कुछ ना कुछ तुम्हारा सही हो जाता है. All the same, it was as much an honest man's labor as other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. और ये जो एस्ट्रोलॉजर है और ये तुक्का वगैरह लगाने का जो काम है ना, उसमें भी बहुत सारी मेहनत लगती है और वो मेहनत कर रहा था, इसलिए उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे जो शाम को लेकर घर पे जाता था. एंड ऑफ द डे उनको जो सैलरी मिलती थी वो उनके लिए काबिल थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके लिए मेहनत भी की है ना, गेस करने का काम. नेक्स्ट, he had left his village without any previous thought or plan. उन्होंने उनका जो गांव है ना कुछ बिना सोचे ही छोड़ दिया था. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefather. मतलब मम्मी पापा का जो बिजनेस था ना वो चला सकता था, पर अभी उनका गांव छोड़कर आ गए. Namely, tilling the land, living, marrying and reaping his cornfield and एंसेस्ट्रल होम. मतलब उनका खेत था, वो खेत में काम करता था, काम कर सकता था और फिर वो घर पे जो उनके मम्मी पापाओं ने बनाए हैं वो घर में वो आराम से रह सकता था, पर उन्होंने गांव छोड़ दिया है. बट दैट वाज नॉट टू बी. पर ऐसा नहीं है. ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन. और उन्होंने किसी को भी नहीं बताया और अपना घर छोड़ के चला गया था. And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. Okay? और वो इतना दूर भाग गया कि एटलीस्ट 200 कपल्स नहीं 200 माइल्स मतलब एटलीस्ट 200 किलोमीटर से भी आगे वो दूर गया. फिर जब जाके उनको राहत हुई कि अच्छा हुआ मैं मेरा गांव इतना पीछे छोड़ के आया. टू अ विलेज इट इज अ ग्रेट डील एंड इफ एन ओशियन फ्लोड बिटवीन. ओके, एक ऐसा गांव था जो बहुत ही अच्छा था और एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, और उनके बीच में एक नदी जो बह रही थी. यहाँ पर ओशियन नाम दिया है क्योंकि नदी जो थी वो शायद बहुत बड़ी हो सकती है, या तो गंगा रिवर या तो ऐसा कुछ. He had working analysis of mankind's trouble. Okay? और उनका काम क्या था कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उनको एनालाइज करना, उनकी समस्याओं को जानना और उसके ऊपर कुछ ना कुछ बताना, आगे क्या हो सकता है वो सब बताना. और कौन सी ट्रबल होती है, जैसे कि मैरिज के प्रॉब्लम है, मनी एंड दी टैंगल ऑफ ह्यूमन टाइज. मतलब मनुष्य के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना उसके बारे में उनको सोचना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता था. लॉन्ग प्रैक्टिस हैज शार्पन हिज परसेप्शन. और उनके जो परसेप्शन होते हैं, जो उनके जो परसेप्शन मींस व्यू, उनके जो व्यूज जो होते थे ना वो प्रैक्टिस करने के बाद एकदम शार्प हो गए थे. मतलब वो जो बोलता था ना वो एग्जैक्टली वैसा ही होता था. विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. 5 मिनट के अंदर वो पता चल जाता है कि जो आदमी बैठा है उनके साथ क्या गलत हो रहा है. ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन के ऊपर वो 3 पैसा उनको चार्ज करता था. नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. और 10 मिनट तक जब तक वो कुछ बोलता नहीं तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि 10 मिनट तक वो सुनता रहेगा कि वो क्या अपनी प्रॉब्लम कैसे बता रहे. विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइस. और वो क्या करता था, 10 मिनट तक चुप रहता था, इसलिए उनके पास 10-12 ऐसे सवाल खड़े हो जाते थे जो उनको बोल सकता है और उनको एडवाइस दे सकता है. मतलब उनके सुनने की जो शक्ति थी ना वो अच्छी थी. When he told the person before him, gazing at his palm, जब वो उनका हाथ पकड़ के उनके अंदर देखता था तो वो क्या बोलता था, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. तो मतलब एक जनरलाइज सेंटेंस बताता था कि तुम बहुत प्रयत्न कर रहे हो पर तुमको जो चाहिए ना वो तुम्हें नहीं मिल पा रहा. सभी लोगों के लिए एक ही सेंटेंस बोलता था. 9 out of 10 were disposed to agree with him. मतलब 10 में से 9 लोग तो बोल ही देंगे हाँ बस मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है. और ही क्वेश्चन, या तो फिर वो क्वेश्चन पूछता था, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंस रिलेटिव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू. और या तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि तुम्हारे घर में या तो तुम्हारे रिलेटिव में ऐसी एक औरत है जिसके साथ तुम्हारा अच्छा नहीं बन रहा है, और वो भी क्वेश्चन 9 out of 10 उसके लिए सही रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, मतलब ये सारे आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे कॉमन क्वेश्चन बनाए वाले हैं जिसको बोलते हैं जनरल प्रिडिक्शन, उन्होंने किया है. नेक्स्ट वन, और ही गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या तो फिर उनके कैरेक्टर का एनालिसिस देता था. जैसे कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे नेचर की वजह से तुम्हारे प्रॉब्लम चालू हो गए. हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज. ओके, तुम जो शनि, सैटर्न मतलब यहाँ पर शनि जो ग्रह है, ग्रहों की स्थिति बताता था और बोलता है कि उनके विपरीत जाके तुम क्या कर सकते हो. यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर. इम्पेचुअस मतलब इम्पल्सिव, मतलब थोड़ा बहुत लड़ाई करने वाला नेचर है और तुम्हारा जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी बहुत रफ है. दिस एंडेड हिम टू देयर हार्ट इमीडिएटली. एंडेड मतलब मेक लाइकेबल.
और ये सारी बातें बताता था ना, इसलिए लोग उनको बहुत लाइक करते थे. फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर. ओके, और सब लोगों को अच्छा लगता था कि मेरा जो बाहर का जो मतलब जो मेरा जो दिखावा है वो अच्छा नहीं है. कोई अगर बोलता है तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. इसलिए देखो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसा होता है, वो बोलते हैं कि मुझे बताओ ना कि मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मैं उसको अच्छा कर सकूं. इसलिए उनको लाइकेबल माना जाता था. नेक्स्ट, द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम. अभी जो सिंगदाने वगैरह बेचते थे उनका काम खत्म हो गया, वो अभी घर पे जा रहे थे. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर एस्ट्रोलॉजर्स टू बंडल अप टू. उसका भी ये सिग्नल मिल गया था कि अभी काम खत्म करके घर पे जाना. Since it left him a darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. Okay? सभी लाइटें बंद हो गए थे, सिर्फ एक ग्रीन लाइट चल रही थी जो उनकी मतलब उनकी जो शॉप लगाई हुई थी रोड पे ही, वहां पर वो चमक रही थी. नेक्स्ट, he picked up his cowrie shells and paraphernalia. Paraphernalia मतलब जितने भी आइटम्स वो लेकर आया था वो सब उठा के वो वापस लेकर जा रहा था. And was putting them back into the bag when the green shaft of life was blotted out. जो ग्रीन लाइट आ रही थी वो साइड पे वो चलने लगा. He looked up and saw a man standing before him. और वहां पर उनको एक आदमी देखने को मिला. यहां से थोड़ा ट्विस्ट कहानी में हो रहा है, तो आगे देखेंगे. He sensed, क्या सेंस किया, उनको फीलिंग आई, अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड. उनको ऐसा लगा कि नहीं ये मेरा पॉसिबल क्लाइंट बन सकता है, चलो जाके बात करते हैं. यू लुक सो क्योर वॉन, मतलब तुम केयर वॉन, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत चिंतित लग रहे हो, तुम बहुत चिंता में लग रहे हो. इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी. अगर तुम मेरे साथ बैठोगे और मेरे साथ बात करोगे तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है. The other grumbled some reply vaguely. और सामने वाले ने कुछ ऐसा vaguely हवा में जैसे कि जवाब देते वैसे जवाब दिया. The astrologer pressed his invitation. एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया कि नहीं मुझे उनसे बात करना है, इसलिए फोर्स करके बात करने का प्रयत्न कर रहा है. Whereupon the other thrust his palm under his nose saying you call yourself an astrologer. तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हो. The astrologer felt challenged and said tilting the other's palm towards the green shaft of the life. अभी एस्ट्रोलॉजर ने ये जो बात है ना उसको चैलेंज के तौर पे ले लिया और उन्होंने बोला कि उनका जो हाथ है वो थोड़ा इरिटेट करके उसको टिल्ट किया मतलब ऐसा घुमा के चेक कर रहा है और फिर बोल रहा है कि मैं अभी चैलेंज के तौर पे बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है. योर नेचर इज, फिर उन्होंने चालू कर दिया कि तुम्हारा नेचर ये है. ओ स्टॉप दैट, उन्होंने कहा कि नहीं ये सारी बातें बंद करो. द अदर सेड टेल मी समथिंग वर्थवाइल. ऐसा कुछ बताओ जो रियल में मेरे साथ हुआ है, सारी बस मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ. नेक्स्ट, आवर फ्रेंड्स फेल्ट पिक्ड. हमारे जो फ्रेंड्स हैं उसको पिक्ड किया गया था. पिक मतलब इरिटेटेड, अनोयड एंड रिजेंटेड. तुम जो हो ना थोड़ा बहुत इरिटेट हो गए. क्यों? आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन. मेरा जो चार्ज है ना वो 3 पैसा है पर क्वेश्चन. एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी. ओके, तुम मुझे ऐसी कुछ बातें बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाऊं. नेक्स्ट, एट दिस द अदर विथड्रॉ हिज आर्म, took out an anna and flung it out to him saying I have some question to ask. और फिर उन्होंने क्या किया, वही आदमी ने एक आना निकाला और उनके ऊपर दे दिया और उनको बोला कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर तू उसका जवाब देगा ना तो मैं तुमको कितना दूंगा, आगे देखते हैं. And flung out to him saying I have some question to ask. मेरे पास कुछ क्वेश्चन है. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. Okay? अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि तुम ब्लफिंग कर रहे हो तो तुम्हें वो 1 आना तो रिटर्न करना ही, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे. इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज. तो उन्होंने बोला कि अगर मेरा आंसर जो सेटिस्फैक्ट्री है तुमको अच्छा लगेगा तो तुम्हें मुझे 5 रुपए देने पड़ेंगे, चलेगा? तो उन्होंने बोला नो. और विल यू गिव मी 8 आनास. ठीक है, या तो फिर तुम मुझे 8 आनास दे सकते हो. तो उन्होंने बोला ऑल राइट. 8 आना मतलब 8 आना मतलब हाँ 50 पैसे. हाँ, ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग. ओके, जैसे कि अगर तुम रॉन्ग रहे तो तुम्हें भी मुझे 50 पैसे देने पड़ेंगे. सेड दी स्ट्रेंजर आदमी ने कहा. द पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट के बाद वो जो डील थी वो एक्सेप्ट की गई. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप. एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, ऊपर एक भेजा. देखो यहाँ पर दोनों भाई बैठे हैं. प्रेयर टू हेवन एज द अदर लीड अ चिरूट. ओके, अभी क्या होगा,
एस्ट्रोलॉजर था, उन्होंने प्रेयर करना चालू कर दिया कि भगवान मेरी सुन ले। और दूसरा जो आदमी है उन्होंने चिरूट जलाया। चिरूट मतलब एक जो सिगार रहती है, जो बड़ी वाली जो रहती है स्मोक करने के लिए, वो सिगार उन्होंने जलाया। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। और जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई, उसका जो चेहरा है वो उनको देखने को मिल गया। देयर वॉज अ पॉज एंड कार्स हुटेड ऑन द रोड। जुक्ता ड्राइवर swore at their horses and bubbles of the crowd agitated the semi darkness of the path। मतलब जब भी उन्होंने चेहरा देखा ना, एक प्रकार का अजीब बिहेवियर चालू हो गया उनके अंदर। जैसे कि वो जो कार है ना वो सारी रुक गई थी। फिर जो जुक्ता ड्राइवर्स थे, जो हॉर्सेस चलाते थे, वो लोग भी जैसे कि रुक गए। एंड बबल्स ऑफ द क्राउड, जैसे कि आवाज करने, मतलब उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था, क्योंकि ये जो चेहरा था ना वो अच्छी तरह से पहचान गया था। The other sat down sucking his चिरूट। और दूसरा वाला सिर्फ वो चिरूट से वो स्मोक कर रहा था, पफिंग अप, और उसके ऊपर धुआं निकाला। पफ अप मतलब धुआं निकालना। Sat there ruthlessly, ऐसे जैसे कि दया नहीं दिखाना है, वैसे गुस्से में वो वहां पर बैठा है। The astrologer felt very uncomfortable। अभी उनको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। Here, take your आना back। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा एक आना पकड़ो। I am not used to such challenge। मुझे ऐसी चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं लगता है। इट इज लेट फॉर मी टूडे। मुझे देर हो रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूं। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप। और उन्होंने सभी सामान उन्होंने उठा के जाने की तैयारी की। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड। और उन्होंने उनका हाथ पकड़ के बोला, नहीं, यू कैन गेट आउट ऑफ इट नाउ। इसके अंदर से तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। यू ड्रैग मी इन व्हाइल आई वॉज पासिंग। मैं जब जा रहा था तब तुमने मुझे एक सवाल पूछना चालू किया, अभी तुम नहीं जा सके। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस shook एंड बिकेम फेंट। अभी वो थोड़ा डर गए और उनकी जो आवाज थी वो थोड़ी बहुत क्रैक हो रही थी। लिव मी टुडे, आज जाने दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, कल मैं तुमसे बात करूंगा। द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, चैलेंज इज चैलेंज। ऐसे हाथ पकड़ के उनका चेहरा खींच के उन्होंने बताया कि अगर चैलेंज किया है तो चैलेंज चैलेंज रहता है और चैलेंज का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। नेक्स्ट, गो ऑन। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसेस विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप। अभी उनका गला सूख गया, फिर भी वो बोल रहा है, ठीक है, देयर इज अ वुमन। फिर उन्होंने शुरुआत कर दी, वहां पर एक औरत है, ठीक है। स्टॉप, सेड दी अदर। और उन्होंने कहा ये स्टॉप करो, दूसरी एक बात बताओ। आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे वो सारी बातें नहीं सुननी, वुमन वगैरह। शैल आई सक्सीड इन माय प्रेजेंट सर्च और नॉट। और फिर उन्होंने कहा कि मैं मेरी जो अभी की जो खोज है उसके ऊपर कुछ बोल सकते हो क्या। आंसर दिस एंड गो, ये आंसर बताओ और तुम जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। डिस्गॉर्ज मतलब यील्ड, सरेंडर, अंडर प्रेशर। तुम तुम्हारे पैसे दबाव में जब तक दे नहीं सकते तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशन। इनकेंटेशन मतलब सपोजली मैजिकल वर्ड। उन्होंने कुछ मैजिकल वर्ड बोले, जैसे कि आब्राकडाब्रा, ऐसा कुछ मैजिकल वर्ड्स बोले। एंड रिप्लाइड, ठीक है, ऑल राइट, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा। बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। अगर मेरा कहना अगर तुम्हें कन्विंसिंग लगे तो तुम्हें मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा, अभी 16 आना देना पड़ेगा। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं मेरा मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुमको जो करना है वो कर लो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हगलिंग द अदर अग्रीड। हगलिंग मीन्स बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग करने के बाद जो दूसरा आदमी था वो बोला, ठीक है चलेगा, 1 रुपया मिल जाएगा। द एस्ट्रोलॉजर से, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूं। और फिर उन्होंने पूछा, टेल मी मोर, हाँ उसके बारे में और बताओ। अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, मतलब तुम्हारे पास एकदम नजदीक नाइफ भी आ गया था, तुम्हें कोई मारने के लिए आया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, गुड फेलो, सही बात है। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार। और उन्होंने जो उनकी चेस्ट थी ना उसको बेयर किया, बेयर मतलब खुला किया, और उन्होंने दिखाया कि देखो यहाँ पर नाइफ लगा है। व्हाट एल्स, इससे आगे क्या बता सकते हो। नेक्स्ट, एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड। और वहां पर जो खेत है ना उसके अंदर कुआं था, उसके अंदर तुम्हें फेंक दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। I should have been dead if some passers-by had not chanced to peep into the well। अगर वहां पर कोई बाजू से गया नहीं होता और अंदर कुएं के अंदर देखा नहीं होता तो शायद मैं मर जाता। To peep means to look inside। Exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm। अभी वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया क्योंकि अभी रियल स्टोरी वो बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, when shall I get at him। फिर उन्होंने ये सवाल पूछा
कि वो बंदा जिसने मुझे मारने का प्रयत्न किया उसको मैं कभी पकड़ पाऊंगा. He asked, clenching his fist. और उन्होंने कहा कि उनकी जो मुट्ठी है बंद करके बताया, in the next world. उन्होंने कहा अगले जन्म में तुम्हें वो मिल जाएगा. Answered the astrologer. एस्ट्रोलॉजर ने कहा he died 4 months ago. क्योंकि वो 4 महीने पहले ही मर गया. In far off town. यहाँ से एक दूर टाउन है, वहां पर वो मर गया. You will never see any more of him. तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगे. The other groaned on hearing it. दूसरे आदमी ने उन्हें थोड़ा ग्रोन होकर मतलब अंदर ही अंदर बात करते हुए बताया. The astrologer proceeded. एस्ट्रोलॉजर ने बताया गुरु नायक, मतलब उन्होंने नाम डायरेक्ट बोल दिया. You know my name. और फिर उन्होंने बोला तुमको मेरा नाम कैसे पता है. The other said taken aback. मतलब थोड़ा पीछे हट के नाम भी कैसे पता चल गया. As I know all other things. जैसे मुझे हर एक चीज पता है. गुरु नायक listen carefully to what I have to say. तुम ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूं ना वो ध्यान से सुनो. उन्होंने उनका नाम बता के एक प्रकार की इंप्रेशन बना दी. योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ टू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन. यहां से 2 दिन की जर्नी है. ठीक है. टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन. ट्रेन लो और यहां से निकलो. आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम. ओके, मैं ये दूसरा एक डेंजर तुम्हारी लाइफ में देख रहा हूं कि अगर तुम घर पे नहीं गए ना तो और भी कुछ बुरा हो सकता है. He took out a pinch of sacred ash. और उन्होंने मुट्ठी भर नहीं पिंच इतनी चुटकी भर राख उन्होंने निकाल के उनको दी. एंड हेल्ड इट टू हिम. और उनके हाथ में रख दी. रब इट ऑन योर फोरहेड. अपने फोरहेड पे लगाओ. एंड गो होम. और यहां से चले जाओ. नेवर ट्रेवल साउथवर्ड्स अगेन. साउथ में कभी भी वापस मत आओ. एंड यू विल लिव टू बी 100. और तुम 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहोगे. वाई शुड आई लिव होम अगेन. मुझे घर पे क्यों जाना चाहिए. द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली. वो थोड़ा सोच के बोल रहा मुझे घर पे क्यों जाना चाहिए. आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम. मतलब मैं इधर उधर इसलिए भटक रहा हूं ताकि मैं वो आदमी को पकड़ू और उसको मार दूं, उसको चोक, उसकी सांस रोक कर उसको मार दूं. ही shook his head regretfully. और उन्होंने कहा ऐसे सर हिला के दया भावना से उनको बताया. ओके, फील सॉरी. रिग्रेटफुली मीन्स टू फील सॉरी. He has escaped my hand. वो मेरे हाथ से बच गया. I hope at least he died as he deserved. चलो मेरे हाथ से तो छूट गया पर मुझे एक राहत ये हो रही है कि चलो वो मर गया जैसे वो डिजर्व करता था. Yes, said the astrologer. एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ सही बात है वो मर गया. He was crushed under the lorry. एक ट्रक आ रही थी उसके नीचे ही वो मर गया. The other looked gratified to hear him. और दूसरा वाला जो था वो pleased, खुश हो गया कि चलो अच्छा हुआ वो मर गया. जिसको मैं मारने के लिए निकला हूं उसको ऐसे ही कुदरत ने ही मार डाला. The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them back into his bag. जैसे एस्ट्रोलॉजर ने सारा सामान उठा के बैग में रखा, सारी जगह वहां पर डेजर्ट हो गए थे, मतलब खाली हो गए, सब लोग घर पे चले गए. The green shaft was also gone. वहां पर जो ग्रीन शाफ्ट जो था जो छत के ऊपर था वो भी चला गया था. Leaving the place in darkness and silence. डार्कनेस भी हो गया था, साइलेंस भी हो गया था. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer handful of coin. मतलब उन्होंने बहुत सारे कॉइन देकर वो भी वहां से चला गया था. It was nearly midnight when the astrologer reached home. रात हो गई थी जब वो घर पे पहुंचे. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. और वाइफ ने पूछा कि इतना लेट क्यों आए, एक्सप्लेनेशन दो. He flung the coin at her hand and said, "Count them. One man gave all that." ये सारे काउंट करो क्योंकि एक आदमी जो था उसने मुझे ये सारे कॉइन्स दिए थे. नेक्स्ट वन 12.5 आनास. उन्होंने कहा कि 12 और ये हाफ आना यहाँ पर है. She said counting. She was overjoyed. और वो भी पैसे देकर बहुत खुश हो गए. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. मैं कोकोनट और जगरी गुड़ जिसको बोलते हैं वो खरीदूंगी. The child has been asking for sweet for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. हमारा बच्चा है वो स्वीट मांग रहा था और शायद ये पैसे में से मैं कुछ खरीद के उनके लिए स्वीट बना सकती हूँ. The swine has cheated me. फिर उन्होंने कहा कि वो जो डुक्कर है, स्वाइन मीन्स वो जो डुक्कर है उसने मुझे चीट किया. क्यों? He promised me a rupee. उन्होंने मुझे बोला था कि वो 1 रुपया देगा. Said the astrologer. She looked up at him. और उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा कि you look worried. तुम बहुत चिंता में लग रहे हो. What is wrong? क्या हुआ? Next. Nothing. कुछ नहीं हुआ. ठीक है. After dinner, sitting on the pool, he told her
डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे? तुम्हें पता है कि एक जो बहुत बर्डन था मेरे ऊपर, एक बहुत बड़ा बोझ था, वो आज से चला गया. आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक आदमी का खून कर दिया, मतलब मेरे हाथ में खून से रंगे हैं. ऑल दिस ईयर्स, मैं इतने सालों से वही सोच रहा था, इसलिए मैं गांव से भागकर 200 मील दूर यहाँ पर आकर मैं ये अपना जो पहनावा है बदल कर मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा हूँ. दैट वॉज द रीजन वाई आई रन अवे फ्रॉम माई होम. इसकी वजह से मैं घर से भाग गया हूँ. सेटल हियर एंड मैरिड यू, ही इज अलाइव. और मैंने तुमसे मैरिज करके मैं यहाँ पर छुप के बैठा हूँ. क्यों? क्योंकि वो जो बंदा है ना, उसको मैंने मार दिया था, उस ऐसा मुझे लगता है, पर वो बंदा अभी भी जिंदा है. शी गैप्स, यू ट्राई टू किल हिम. और उन्होंने कहा, तुमने उसको मारने का प्रयत्न किया था? यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर. जब मैं गांव में था और यंगस्टर था, मतलब यंग था और बहुत मस्ती करता रहता, तभी मैंने ऐसा किया था. वी ड्रैंक, हम लोग ने बहुत दारू पिया था. गैम्बल, जुआ खेला था. एंड क्वारल बैडली वंडर, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था. वाई थिंक इट ऑफ इट नाउ? पर ये सारी चीजों के बारे में अभी क्यों सोचना? इट्स टाइम टू स्लीप, चलो सो जाते हैं. ही सेड यॉर्निंग, और यॉर्निंग करते हुए उन्होंने बताया, एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पुल, मतलब वो जो खाट थी उसके ऊपर वो सोने का प्रयत्न किया. मतलब हम लोगों को ये स्टोरी में पता चलता है कि उनकी लाइफ ऐसी हो गई थी कि कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, उसकी वजह से गांव छोड़कर आना पड़ा, और वो डर के मारे पूरा लाइफ जी रहा था और अपना पहनावा ऐसे चेंज करके रखा था ताकि कोई उनको पहचाने ना. पर क्या हो गया था, वही आदमी उनके सामने खड़ा हो गया और उन्होंने अपनी ग्रीड से पैसे तो उनके पास से लिए ही लिए, पर एक ऐसी स्टोरी बना के उसको अपने घर वापस भेज दिया ताकि वो एस्ट्रोलॉजर भी बच जाए और वो भी आदमी जो खून करने के लिए आया था वो भी उनके रास्ते पर चला जाए. मतलब झूठ मूठ का ऐसा नाटक करके एस्ट्रोलॉजर ने उनको उनकी जान बचाई और वो आदमी को भी वापस भेज दिया. पर यहाँ पर उनकी जो ग्रीड है ना, वो हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि ऐसी कंडीशन में जहां पर समझौता करना चाहे वहां पर भी वो कुछ ना कुछ पैसे निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं. ओके, तो ये बहुत अच्छा लेसन है. जो प्लॉट जो अरेंज किया गया है ये लेसन में, इवेंट जो क्रिएट किए गए, बहुत बहुत अच्छा है. और ये जो इमेजिनेशन है, सिंपल कैरेक्टर के साथ ये स्टोरी बनाई है, बट इट इज फंटास्टिक. तो आर के नारायण की ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी है. आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. और अगर कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर हमको भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.